दोस्तों आधी रात में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि 2025 के महाकुंभ के बाद में अब 2026 में जो प्रयागराज में माघ मेला होने वाला है, उसमें आपको बता दें नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा रखी जानी थी, संदीप यादव ने एक बार फिर से कहा था कि हम प्रतिमा को रखेंगे। अब उस पर क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ में युवा पत्रकार है नितिन जी। नितिन जी, जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा को रखने से प्रशासन रोक लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ना, जब भाजपा डरती है तो सबसे पहले आगे पुलिस को करती है। वही हाल फिर बड़ी से बात बोल रहे हैं आप नितिन जी। फिर से वही हाल है। और नेताजी की प्रतिमा रखने से नुकसान क्या है भारतीय जनता पार्टी का? जब आसाराम का टेंट लगाया जा सकता है तो फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव का क्यों नहीं? ये तो हम भी देख रहे एकदम दुल्हा बन के खड़े हुए थे वहां पर आसाराम जी, जैसे उनका टेंट लगाया गया था फोटो में। तो फिर क्यों पिछड़े के भगवान का क्यों? नेताजी ने पिछड़े के लिए जो चीज किया एक तरीके से भगवान की उपाधि देना चाहिए उनको। और संदीप यादव वही कर रहे हैं। और वहां पर तमाम संत जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और संदीप यादव इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं, गर्म दूध, रहने की, खाने की, हर चीज की व्यवस्था करते हैं। जो श्रद्धालु वहां जाते हैं उनकी हर चीज व्यवस्था करते हैं। तमाम पंडाल लगे होते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं होती। नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा जहाँ लगी होती वहां पर ये व्यवस्था कौन करता है? संदीप यादव करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, जो भी कह सकते हैं आप हैं, वो करते हैं ना। और वही एक बार फिर से जब माँ मेला आया तो उन्होंने मूर्ति रखने की, स्थापना करने की, वहां पर रखने की बात कही तो प्रशासन ने रोक लगा दी। आखिर वजह क्यों है? क्यों रोका के जा रहा? बताए ना भाई, क्यों रोकना जा रहे? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी मूर्ति रखने से डरती है? कह भगवान की जगह तो भगवान की वहां पर वो प्रतिमा रखिए ना। मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा क्यों रखी जा रही भाई? आसाराम कौन है? कौन है आसाराम? योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम जी को उंगली पकड़ा कर लेके जाते, कौन है वो? कौन है? और नेताजी को पीडीए समाज और पिछड़ा समाज भगवान मानता है। संदीप यादव उनको भगवान मानते इसलिए वो रख रहे हैं। और संदीप यादव ही नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या फिर वो पिछड़ा वंचित समाज, वो दलित समाज जिसको नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया। कहते हैं ना, बाबा साहब ने संविधान लिखा लेकिन जमीन पर लागू करने का काम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया। हम सबको बोलने का अधिकार दिया। संविधान में बाबा साहब जरूर देखे गए, लेकिन यही मनवादी लोग हमको फिर भी उस तरीके से नहीं देते। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते, रक्षा मंत्री बनते, तो हमारे आर्मी वालों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वही हाल है। अब इनको क्या कौन समझाए इन सामंतवादियों को? और भाजपा का नियम है, जब डर जाती है, कुछ नहीं होती तो पुलिस को आगे कर देती है। और आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पुलिस प्रशासन में नोकझोंक हुई। वो तो अपना प्रदर्शन कर अपनी मांग रख रहे थे ना, वो तो लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहते ना, वो जमीन कब्जा कर रहे थे। जब पिछले साल आवंटन हुई थी वो जमीन, तो इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं होनी चाहिए? बताए ना आप। कोई वजह होगी, इसीलिए प्रशासन मना कर रहा है ना। क्या वजह हो सकती भाई? क्या वजह हो सकती? वही तो अंदरूनी मामला हो, नहीं खुल के सामने आया। हमें लगता है आपकी भी तो कोई अंदरूनी मामला साठ घाट से तो नहीं आया ये सवाल करके। लीजिए, हम तो बस आपसे जानकारियां ले रहे हैं, हम आपकी राय ले रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? मूर्ति न रखने में क्या वजह? क्या वजह? रखने से क्या नुकसान हो जाएगा? तो प्रशासन ऐसे थोड़ी ना मना कर देगा नितिन जी। इसका मतलब ऊपर से दबाव है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के मुखिया का दबाव है या फिर देश के मुखिया का दबाव है कि कहना चाहते हैं कि सरकार दबाव बना रही है। बिल्कुल दबाव। आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कि अंदरूनी बात होगी। तो अंदरूनी बात क्या है भाई? क्या बात है अनूप जी? क्या बात है फिर? अंदरूनी कौन सी बात है कि मूर्ति नहीं रखी जाएगी वहाँ? और उससे नुकसान किसका है? नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है। क्या नुकसान होगा? क्योंकि जो पिछड़ा समाज जाएगा वहाँ पर, जो श्रद्धालु जाते हैं, पिछली बार उनको रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। सरकार की पोल खोलती कि सरकार जो व्यवस्था करती है वहां पर उनकी खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन विपक्ष में होकर समाजवादी पार्टी का एक मामूली से कार्यकर्ता संदीप यादव इतनी व्यवस्था कर देता कि कई हजार लीटर दूध रोज लोगों को पिला देता है। और सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पाती, ये पोल खुल जाएगी। उसके बाद और तमाम लोग जो जाएंगे, दर्शन करेंगे, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में जानेंगे, पोल तो खुल है ना। तो नितिन जी, आपको क्या लग रहा है जो पूरा मामला, इससे कहीं ये तो नहीं लग रहा कि भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, इसीलिए जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है? 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। और 27 का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाने का काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से करके दिखा दिया। और यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी, यही डर है कि कहीं 27 में हमारा बेड़ा पार कर ना दे। 27 के चुनाव को देखते हुए अब नेताजी की मूर्ति नहीं वहां रखने देंगे? बिल्कुल, बड़ी यही वजह हो सकती है, और कोई वजह ही नहीं। चुनाव का कोई और वजह ही नहीं। इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव आने वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं चुनाव का डर है। सब चुनाव देखो, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम, वो कहते हैं ना, राम नाम जपना पराया माल अपना वाला हाल है। क्योंकि राम के नाम पे इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं। राम से इन्हें कोई मतलब नहीं। राम का नाम
से वोट चाहिए। आप बताते हैं हिंदू की बात करते हैं, आखिर कौन हिंदू बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम योगी आदित्यनाथ हो या तमाम बड़े नेता हो जो हिंदू हिंदू करते हैं, या वो धर्म के ठेकेदार चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या और तमाम बड़े बड़े पुजारी शंकराचार्य हो जो हिंदू हृदय सम्राट हिंदू यात्रा निकालते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू है कौन? और नेताजी की मूर्ति जो नहीं रखने की आदेश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दबाव पर प्रशासन ने दिया है, ये समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं, लड़ लेंगे, संघर्ष करना जानते हैं, लाठियां खा लेंगे, हजारों बार खाएं और फिर खा लेंगे, लेकिन मूर्ति वहीं पर फिर स्थापित होगी। मूर्ति वहीं लगेगी। इससे पहले भी जब 2025 का कुंभ हुआ था ना, तब भी प्रशासन ने लाख कोशिश की थी, लेकिन मूर्ति रखी गई थी। और फिर समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति फिर वहीं पर स्थापित करेंगे। प्रशासन को जितना जोर लगाना होगा लगा लेगा, देख लेना आप, मैं ये ऑन कैमरा कर रहा हूँ, देख लेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी, नहीं रोक पाएगी। आखिर में भारतीय जनता पार्टी को बेशक खुद आकर परमिशन देना पड़ेगा। मूर्ति वहीं लगेगी, जो करना है कर लें, जो करना कर लें। और लिख के दे रहे हैं, लिख के देखिए, समाजवादी पार्टी वाले रुकने वाले नहीं है या प्रशासन से दबने वाले नहीं, वो लड़ना जाएंगे, लाठी खा लेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, इससे भी लड़ जाएंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? कोई गलत थोड़ी वो कर रहे हैं भाई, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं भी होता हूँ, मैं खुद समर्थन करता हूँ। क्यों नहीं रखी जाएगी? खुल के बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, एकदम ओपन माइंड में खुल के बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। रोक लीजिए, जिसको रोकना होगा, मूर्ति वहीं रखी जाएगी। सीधा चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो हमारे साथ में ये नितिन जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी है नेताजी की मूर्ति को लेकर के। जिस तरीके से भी माघ मेला होना है दोस्तों, बता दें 3 तारीख से उसकी शुरुआत होने जा रही है प्रयागराज में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।